रुको। शायद मैं उससे खुलकर बात ना कर सकूं, तुम मुझसे बात करो। उसे कहो कि मर्द की जात बहुत अनापरस्त होती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अमर सादिया की ज्यादतियों का बदला लेने के लिए जुबी से शादी कर रहा हो। देखो, तुम उसे समझाओ, हर पहलू को सोच समझकर फिर कोई फैसला करे। ठीक है। जितनी मोहब्बत, जितनी चाहत तुम्हें देने का सोचा था, उससे ज्यादा जूबी को दूंगा। और ऐसा नहीं है कि तुम नहीं देखोगी, देखोगी। मुझे और जूबी को एक साथ खुश देखोगी। यही तुम्हारी सजा है। आप सोए नहीं अभी तक? तुमसे कुछ बात करनी है। आइए बैठे। तुम्हें अपने माँ बाप पे भरोसा नहीं? क्यों भरोसा नहीं है? आप दोनों पे तो आंख बंद करके भरोसा करती हूँ। तो फिर क्यों क्यों ज़ुबी तुम बीच में आ गई और आके शादी के लिए हाँ कह दी? आप लोगों का ही फैसला नहीं होता। सोचने का तुमने टाइम ही कहाँ दिया हमें? अच्छा ना अम्मी, आप परेशान मत। मैं नहीं परेशान हो रही हूँ, सिर्फ तुम्हारे अब्बू मुझसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं। वो क्यों परेशान है? तुम नहीं समझोगी। वो समझते हैं कि अहमर सादिया का बदला तुमसे लेगा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप लोगों की सोच इतनी बचकाना कि इसमें क्या बात है बेटा? माँ बाप अपनी औलाद के लिए हर पहलू पे सोचते हैं। उनकी जिंदगी में खुशियां देखना चाहते हैं, उन्हें गमों और तकलीफों से दूर रखना चाहते हैं। बहुत सारे खौफ और अंदेशे उन्हें डरा रहे होते हैं। अम्मी, आप अपने दिल से सारे अंदेशे और खौफ निकालते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब्बू को भी समझाएं। या अल्लाह, मेरी मदद। बहुत मुश्किलों से मैंने अपने बेकसूर बेटे दुख और अजियत से निकाला था। वो नादान है, फिर वही गलती दोहराने जा रहा है। मालिक, ना चाहते हुए भी मैंने सिर्फ उसकी खुशी के लिए इस घर में कदम रखा है। मेरे बच्चे को हर गम और तकलीफ से दूर रखना, उसे इतनी खुशी अता फरमाना कि वो अपने सारे दुख भूल जाए। तुमने मुझसे उमैर को छीना, मैंने तुमसे अहमद की वो मोहब्बत छीन ली जो वो तुमसे करता था। बहुत प्यार करती थी ना, चाहती थी ना अहमद को। किसी तरह तुम्हें बहुत जल्द पता चलना चाहिए कि अब मैं अहमद की दुल्हन बनने वाली हूँ।
तुमने मुझसे उमैर को छीना, मैंने तुमसे अहमद को छीन लिया। मुझे यकीन है कि एज यूजुअल तुम्हारा भी बड़ा रूड बिहेव होगा। बाबा, आपके कहने का मतलब ये है कि मैं बदतमीज हूँ? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। देखो ना, वो साहिर की दुल्हन बनकर इस घर में आ रही है, उसे रिस्पेक्ट दो। बल्कि उसे तो तुम्हारी बहुत अच्छी सहेली होना चाहिए। उस जैसी लड़की कर सकते और उससे दोस्ती माय फुट। ठीक कह रहे हैं आप, मुझे तो बहुत अच्छी दोस्त मिल जाएगी ना। बेटा, तुम साहिर की अकलौती बहन हो, तुम्हारे ड्रेसेस बहुत अच्छे होने चाहिए। कब अपने लिए शॉपिंग पे जा रही हो? जब आपके इकलौते बेटे को वक्त मिल जाएगा मुझे बाजार ले जाने का। क्या बात है, इतनी परेशान क्यों लग रही हैं आप? आपको देख के लग रहा है आप रात भर सोई भी नहीं है। सोचे और परेशानियां तो हैं बेटा, लेकिन तुम पर भरोसा किया है मैंने कि तुम कोई गलत फैसला नहीं करोगे, मगर ना जाने क्यों ये दिल मुतमईन नहीं है। नहीं, आप ये सोचे परेशानियां ना बिल्कुल दिल से निकाल दें। शादी से मैं शादी कर लूं, बस मुतमईन हो जाए आप। अल्लाह करे, अल्लाह करे ऐसा ही हो, जैसा मैं सोच रही हूँ ऐसा ना हो। इंशाल्लाह। वैसे आप परेशानियां छोड़ें, सीरत आंटी को फोन मिलाएं, उन्हें बताएं कि हम शाम को तारीख लेने आ रहे हैं। चलो मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ बेटा। जो अम्मी सोच रही हैं वो सही हुआ तो क्या मैंने जिस बात में आके कोई गलत फैसला तो नहीं कर लिया? जी जी, बेहतर। शाम में होती है मुलाकात। ठीक है, हम आपका इंतजार करेंगे। खुदा हाफिज़। किसका फोन था सुबह सुबह? आबदा भाभी का था। शाम को शादी की तारीख पक्की करने आ रही हैं। रात मेरी जूबी से बात हुई थी बहुत तफसील में। आप सो गए थे इसलिए आपको नहीं बताया। सुन लिया था मैंने। अल्लाह करे इन दोनों के लिए बेहतरी हो। आमीन। चल।
वाला कहाँ है? सादिया बीबी वो कह रहा है 1 घंटे में पहुंच रहा हूँ और 1-2 घंटे में पूरा लॉन सजा देगा। ये सारे सोफे जितने भी है ना, ये सब बाहर जाएंगे। बल्कि आप ऐसा करेगा, ड्राइवर और माली की मदद से इनको बाहर रखवा दीजिएगा, कवर भी कर लीजिएगा और शाम तक यहाँ पे सारी चीजें सेट हो जाएं, ठीक है? सुंबुल की सारी दोस्तें आ रही हैं। आप बेफिक्र हो जाए, मैं सब काम करवा लूंगी। ठीक है। आपके घर से कोई नहीं आएगा? ये नेक काम जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। तो फिर भाई साहब हम शादी की तैयारियां शुरू कर लें। बस एक चीज का ख्याल रखिएगा कि निकाह बहुत सादगी से हो। सादगी से क्यों अंकल? मैं चाह रहा था कि आपके घर से कुछ बड़े आए और हमारे घर से जूबी को रुखसत करवा के ले जाएं। लेकिन भाई साहब मेरा तो एक ही एक बेटा है, कम से कम मुझे तो अपने अरमान पूरे करने दें। भाभी, कभी कभी वक्त का तकाजा कुछ कहता है और हमारी ख्वाहिशात कुछ, लेकिन जो हालात अब हैं उसमें हमें चाहिए कि वक्त के तकाजे को ही मद्देनजर रखें। आंटी, सादगी से शादी में वक्त का कौन सा तकाजा है? ये बात मेरी समझ में नहीं आई। मैं शायद समझा नहीं पा रहा बेटा। इस ख्वाहिश में आप दोनों की भलाई है। मैं नहीं चाहता कि आप दोनों की खुशियों को किसी हासिद की नजर लगे। बेटा, इन हालात में सादगी से शादी करना ही बेहतर है। और लोगों का तो पता ही है ना आपको, कोई किसी की जबान थोड़ी पकड़ सकता है। देखिए, मुझे लोगों की बातों का डर नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ लोगों की बातों की वजह से हमें जूबी की खुशियों को कुर्बान नहीं करना चाहिए। जो कुछ भी हुआ उसमें जूबी का तो कोई कसूर नहीं था। भाई साहब प्लीज आप इस बारे में कुछ सोचें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। उसके भी कुछ अरमान होंगे। मैं नहीं चाहता कि उसका कोई भी अरमान अधूरा रह जाए। ठीक है, आपकी खुशियों में हमारी खुशी है, जैसे आप लोगों की मर्जी। तो फिर मुंह मीठा करें। लो ना बेटा, जूस पियो। जी।